दोस्तों नमस्कार। आज हम बॉडी लैंग्वेज में आपको जब हम टेबल के चारों तरफ बैठते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो उन बैठने की स्थितियों के बारे में कहाँ बैठें, कैसे बैठें जिससे हम तालमेल बना सकें, तो इसके बारे में हम आपको कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं जिसका आपको भविष्य में लाभ मिलने वाला है। तो आज है कुर्सी मेज के साथ बैठकर तालमेल का निर्माण। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी आयताकार टेबल के चारों तरफ बैठते हैं, हमारे साथ जो बैठने वाला व्यक्ति है जब वह हमारे आसपास बैठता है उस टेबल पे तो उसकी परिस्थितियां क्या होती हैं। तो देखें, मान लीजिए ये एक टेबल है जो आयताकार है, ये टेबल आयताकार है। अब हम बता रहे हैं यहां पे आप कहां कैसे क्या बैठ रहे हैं। मान लीजिए आप हैं ए, यहां कोई व्यक्ति बैठा है, ये है बी, यहां कोई व्यक्ति बैठा है सी, यहां कोई व्यक्ति बैठा है डी, यहां कोई व्यक्ति बैठा है ई, इस तरीके से। तो आप देखें क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा क्या होगा। ए के साथ जो बी बैठा है, यानी पहले ए और बी की परिस्थिति, ए के साथ जो बी बैठेगा यानी पहला क्या होगा, ए बी। देखिए ए कहां बैठा है, यहां, इसके बगल में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, सामने नहीं बगल में बैठा है। तो आपके बगल में कौन चलता है? जो व्यक्ति आपका अच्छा दोस्त होता है, आपका जो सहयोगी होता है, जो आपके साथ सेम वर्क में आपके साथ काम करता है, आपका कोलीन, वो आपके बगल में बैठता है। तो ऐसे कंडीशन में रिसर्च से ये पता चला कि ए के चूंकि ये बगल में बैठा है, आपके बगल में रहने वाला व्यक्ति आपका हमेशा सहयोगी होता है, ये आपका विरोधी नहीं हो सकता, जो आपके बगल में आपके साथ चलता हो। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं जो लोग एक दूसरे से दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, वो लोग हमेशा अगल बगल आस पास बैठते हैं, यानी ए और बी के साथ बेहतर तालमेल होगा। ए को बी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। अब हम दूसरी परिस्थिति आते हैं, ए और ई के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए ए ई, जहां तक देखिए ए और ई के बीच का संबंध है, ये भी सेम वैसे ही संबंध है जो ए का पड़ोसी ये है, यानी ए और ई एक ही लाइन में एक साथ बैठे हैं, यानी सीधी सी बात है आस पास बैठे हैं। अब फिर वही बात आती है, आपके बगल में आपके पास कौन बैठता है, जो आपको पसंद करता है, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, वो, और जो आपके जैसे विचार वाला व्यक्ति है वो हमेशा बगल में होता है। यानी जो आप कर रहे हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे वो भी सोचता है। तो जो ए सोचेगा वही ई सोचेगा। जब तक ये दोनों आस पास बैठे रहेंगे, एक साइड में टेबल के एक साइड में बैठे रहेंगे,
तब तक दोनों के विचार समान होंगे, दोनों का बेहतर तालमेल होगा और इस तरीके से दोनों साथ साथ काम करेंगे। तो ए और ई का आपस में बहुत बेहतर तालमेल होगा। लेकिन अब हम फिर ए का आते हैं, ए का सी से क्या संबंध होगा। देखिए, ए का सी से या ई का सी से ये क्या संबंध होगा। जो हम बताने जा रहे हैं इससे आप एक अनुमान लगा लेंगे। ए के सामने सी है यानी ई के सामने भी सी है, यानी कि आमने सामने की बातचीत। देखिए, अब आपको बता रहे हैं ए सी में क्या संबंध होगा, ए सी या ई सी। देखिए, ए सी या ई सी नहीं, प्रतिस्पर्धा, सुरक्षात्मक, विरोधी। आप हमेशा जानिए, देखिए, जब दो प्रभुता संपन्न, आमतौर पे शक्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं तो वो आमतौर पे आमने सामने हो जाते हैं। आमने सामने का मतलब है कि आप लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से सुरक्षित हो जाते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, एक दूसरे का मानसिक रूप से विरोधी होते हैं। तो आप हमेशा ये नजरिए में रखें कि अगर किसी व्यक्ति के सामने आप बैठते हैं तो रिसर्च से पता चला कि मानसिकता विरोधी या जो सामने वाला बोलता है उसका निगेटिव दिमाग में आने लगता है और हम एक दूसरे को आपस में विरोधी समझ लेते हैं। और ये ए या ई के साथ जो सी के संबंध होते हैं, प्रतिस्पर्धी संबंध होते हैं, सुरक्षात्मक विरोधी स्वभाव हो जाते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि जब अगर आपको किसी से बढ़िया तालमेल बैठाना हो तो आप भूल कर भी टेबल पे उसके आमने सामने बैठ के बातचीत ना करें। अपने प्रस्ताव को जब भी रखें तो उसके बगल में बैठें या तो इस साइड के बगल में बैठें। अगर आप सामने बैठ के अपना प्रपोजल, आइडिया, अपना कोई डिमांड, अपनी रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो ज़्यादा उम्मीद ये है कि बातचीत विफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आमने सामने बैठते हैं तो वैसे ही मानसिकता पैदा हो जाती है। ये जानकारी आपको भविष्य में फायदा देगी। लेकिन ए का डी से क्या संबंध होगा। ए यहां बैठा है, डी यहां बैठा है, तो देखिए ए डी यानी आमतौर पे क्या होता है, देखिए ए यहां बैठा है, डी यहां बैठा है, तो इससे ये दूर बैठा है। अब दूर कौन बैठता है? जिससे आपका कोई विशेष लगाव ना हो, जिसके नजदीक आप जाना नहीं चाहते हैं। यानी इस व्यक्ति के किसी प्रपोजल, प्रस्ताव से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ना पसंद करेगा ना नापसंद करेगा। ये एक तरीके से इसको कह सकते हैं तटस्थ, सेपरेट व्यवहार करेंगे। जैसे हम लाइब्रेरी में अलग अलग होके बैठते हैं, एक व्यक्ति यहाँ बैठ के काम कर रहा है, दूसरा थोड़ी दूर पे अपना काम कर रहा है ना। किसी भीड़ भरे होटल वगैरह में सब अपना अपना बैठ के चाय पानी पी रहे होते हैं, कोई किसी का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। यानी अगर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, आपको इससे कोई रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कोई संबंध, कोई डिमांड बनानी है तो इतनी दूरी पे उसको मत बैठाइए अगर टेबल आयताकार है। हाँ,
ए से तो इसका कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन ई के साथ इसका अच्छी ट्यूनिंग होगी, क्योंकि ई देखिए बगल में है डी के, ई डी के बगल में है और उसके लेफ्ट में है। इसका मतलब ये हुआ दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे, एक दूसरे से बेहतर तालमेल करेंगे। तो दोस्तों आज हमने एक जानकारी दिया कि अगर आयताकार टेबल के चारों तरफ बैठ रहे हैं, आप मान लीजिए सेल्स लाइन से हैं या कोई प्रपोजल दे रहे हैं, कोई समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले के, तो सबसे हानिकारक पहलू ये होता है कि आमने सामने मत बैठिए। आमने सामने से उम्मीद ये है काम बिगड़ जाएंगे, और ऐसे व्यक्तियों के साथ या तो उसके बगल में बैठ जाइए या उसके बगल वाले साइड के साथ रहिए। इस तरीके से अगर ऐसा आप करते हैं तो 90% उम्मीद है आपके काम अच्छे होंगे। ये जानकारी भविष्य में आपको बेहतर सामंजस्य बनाने में सफलता दिलाएगी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में इतना रोज वीडियो लगातार दे रहे हैं, भविष्य में हम और भी वीडियो आपको ऐसे देने वाले हैं जिससे आपको बेनिफिट मिले। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमें काम करने का मोटिवेशन मिले, हम प्रेरित हों, मेरे अंदर उत्साह बढ़े। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं यूज होता, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, जिससे हम उत्साहित हों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।